हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वाला वीडियोस, बट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आज पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। हालांकि पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत छोटे छोटे हैं। 3 आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। अगर वीडियोस अब तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन जाओ और आप लोग वीडियोस को देखो। और जो भी नोट्स हैं आपको सिंपल से टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। अब वीडियोस की बारी है, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जिस चैप्टर से पूछा जाता है वो भी आपके सामने चलता आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट। जो लोग बिल्कुल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जो भी वीडियोस आ चुके हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में मेंशन है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। कंबोडिया क्राइसिस को लेकर के हम लोग ऑलरेडी लियोस, कंबोडिया, वियतनाम के बारे में एक एक करके देखने वाले थे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कंबोडियन क्राइसिस के बारे में। तो जहाँ बोलूँ इंपॉर्टेंट है बस उसको याद रखना, बाद बाकी भूल जाना, ठीक है। चलो, कंबोडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरोत्तम सिहानोक बिकम रूलर इन 1954। तो एक मिनट, हाइलाइटर का कलम चेंज कर दूँ। हाँ, तो बात ये याद रखना कि कंबोडिया इंडिपेंडेंट हुआ कि उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। और कौन रूलर बने, याद रखना नरोत्तम सिहानोक। ये इंपॉर्टेंट है, कब बना आपका 1954। डेट पूछा नहीं लेकिन ये नाम जरूर पूछा है, इस नाम को तुम ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। ही फॉलोड नॉन अलाइन एंड न्यूट्रल, ठीक है। वो सिंपल सा रूलर बने और एकदम सिंपल सा रूलर बनने के बाद एक क्या न्यूट्रल पॉलिसी रखा। ना तो भाई किसी को सपोर्ट करेंगे और ना ही किसी कोई चीज़ ज्वाइन करेंगे। कंबोडिया डिड नॉट ज्वाइन ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बात ये हुआ कि 1954 में तो इंडिपेंडेंट हो गया, उसका किंग कौन बना, नरोत्तम सिहानोक। रूलर तो बना, वो न्यूट्रल पॉलिसी रखा, ठीक है। कैसा पॉलिसी रखा, बिल्कुल न्यूट्रल, सबके साथ बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। और उसने ना यूएस का सपोर्ट किया और ना ही SEATO यानी साउथ ईस्ट एशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ना तो इसके साथ इसको सपोर्ट किया, किसी का भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल न्यूट्रल रहा। तो कोई चीज़ अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई आएगा ना। तो देखो, यूएस एंड कंबोडिया का यहाँ पे लफड़ा हो गया। तो अमेरिका वांटेड टू कंबोडिया सपोर्ट बट शेखोनो रिफ्यूज। देखो, अमेरिका क्या चाह रहा था, अमेरिका क्या कहता था, हाँ देखो, अमेरिका ये चाह रहा था कि कंबोडिया उसको सपोर्ट करे, लेकिन जो वहाँ के जो ये थे रूलर थे नरोत्तम सिहानोक, उन्होंने सिंपल सा मना कर दिया। तो यूएसए ट्राई टू डिस्टर्ब कंबोडिया बाय यूजिंग थाईलैंड। अब मना कर दिया, सिंपल सा कोई दोस्त तुम्हारा कोई चीज़ मना कर देता है, तुम सोचते हो कि रुको बाबू बताते हैं तुमको, परेशान तो करेंगे। तो उसी तरीके से यूएसए ने भी ट्राई किया डिस्टर्ब करने का कंबोडिया का, किसके यूज़ करके, थाईलैंड का यूज़ करके इस्तेमाल करेंगे, उसको परेशान करेंगे। वो हम लोग का ऑफर माना नहीं ना, इसीलिए। चलिए थाईलैंड की बात करें। इन 1963 सिहानोक रिफ्यूज अमेरिका एड ह्यूमलाइजेशन फॉर द यूएस। तो सिहानोक ने रिफ्यूज़ कर दिया अमेरिकन एड्स को भी, ठीक है, कि नहीं नहीं चाहिए भाई। इन 1965 कंबोडिया अलाउ वियतनाम कम्युनिस्ट टू यूज़ इट्स बॉर्डर, ठीक है। इन 1965 को क्या हुआ, कंबोडिया अलाउ किया वियतनामीज कम्युनिस्ट को, ताकि वो क्या कर सके, अपने बॉर्डर को यूज़ कर सके। यूएस अटैक बॉर्डर विलेज ऑफ कंबोडिया, अमेरिका स्प्रेड पॉइजनस केमिकल्स, डिस्ट्रॉय रबर प्लांटेशन क्रॉप्स। सिंपल सा बात ये समझो कि उन्होंने मना किया, कंबोडिया वाले ने मना कर दिया, यानी आपका सिहानोक ने, सिंपल सा नरोत्तम सिहानोक ने मना कर दिया, नहीं भाई हमको कि हम न्यूट्रल रहना, किसी के साथ कोई ओल झोल नहीं करना, सीधा सीधी बात। तो उन्होंने कंबोडिया ने 1965 को वियतनामीज कम्युनिस्ट जो लोग थे उनको ये आपने बोला कि ठीक है भाई आप हमारा बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए यूएस जो है वो डायरेक्ट उसका बॉर्डर पे ही अटैक कर दिया। मतलब कंबोडिया के जो बॉर्डर है, विलेजेस है, वहाँ पे मतलब पॉइजनस केमिकल वगैरह सिंपल सा स्प्रे कर दिया गया, जिसके कारण से रबर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। रबर आपको मालूम है ना, प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। फटाफट से बताओ, ज्योग्राफी और लोग पढ़ चुके हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल बताओ फटाफट से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। तो उन्होंने क्या किया, केमिकल फेंका, जिसके कारण से जो रबर प्लांटेशन क्रॉप है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। इसके रिएक्शन में कुछ तो करेगा ना, आपके कोई कुछ कर दिया तो आप भी कुछ रिएक्शन दीजिएगा। एज ए रिएक्शन सिहानोक ब्रॉक रिलेशन विद यूएस। इसके रिएक्शन में सिहानोक ने क्या किया, रिलेशन ही तोड़ दिया यूएसए से। कब, 1665 को, ठीक है। और ये टिल्टेड टुवर्ड्स रशिया एंड जर्मनी, किसके तरफ टिल्ट हो गया, झुक गया, रशिया एंड जर्मनी की तरफ, ठीक है। ओके, इतने बातें क्लियर हो गया।
फिर क्या हुआ, यूएस कंस्पेरेसी अगेंस्ट शिहानोक। देखो अब इतना बेइज्जती करेगा किसी देश को तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, द यूएस थ्रू CIA ट्राई टू ओवरथ्रो शिहानोक बाय यूजिंग लेफ्टिस्ट ग्रुप। सिंपल बात है, आप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जिससे आप लड़ना चाह रहे हैं, जिस पार्टी के, सिंपल सा ये आपका क्या लीडर है, तो इसका अपोजिट जो लोग रहेगा आप उसको उसके पास जाइएगा, उसको खिलाफ भड़काइएगा, उसके अगेंस्ट लाइएगा। तो वही चीज़ यूएस ने किया, उन्होंने क्या किया, सिंपल सा CIA के थ्रू शिहानों को क्या करना, हटाने की कोशिश किया। इन 1970 एक प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा वॉलेशन हुआ। इन 18 मार्च 1970 पे शिहानों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब रूलर से हटा दिया गया। ठीक है, ये किसके कौन ये कर रहा था, ये यूएस का चाल था, किसके थ्रू, जो लेफ्टिस्ट ग्रुप थे उनके साथ मिलकर के सिंपल सा शिहानोक को वहाँ से हटा दिया, मतलब कि आपका जो कंबोडिया है वहाँ के रूलर से उनको हटा दिया गया। फिर शिहानोक ने क्या किया, और उनको, अच्छा, इनको रिमूव करके कौन है, जनरल लॉन नॉल बिकम अ यूएस विद सपोर्ट, ठीक है, हेड बना किसके साथ, सपोर्ट के साथ, यूएस के सपोर्ट के साथ। जो जनरल लॉन नॉल ये क्या बने, हेड बन गया किसका, आपका कंबोडिया का हेड बन गया, किसके सपोर्ट से, आपका ये यूएस सपोर्ट कर रहा था उसको, है ना। तो शिहानोक ने एक गवर्नमेंट बनाया किसके साथ, इन एग्जाइल इन चाइना, एंड डिक्लेयर किया कि ये जो जो ये है, ये जो आपका जनरल लॉन नॉल है, ये क्या है, इलीगल गवर्नमेंट बना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सिविल वॉर इन कंबोडिया, एक वॉर हुआ, उसके बारे में हम लोग फटाफट से देखते हैं। इस सिविल वॉर की बात करें तो अप्रैल 1970 को स्टार्ट हुआ, किसके बीच में, एक तो शिहानों के सपोर्टर्स थे और जो लॉन नॉल के फोर्स थे, दोनों के बीच में सिंपल सा ये आपका जंग हुआ। ठीक है, यूएस सपोर्ट कर रहा था ऑलरेडी उसी को, वियतनाम किसको सपोर्ट करेगा, शिहानों को सपोर्ट कर रहा था, उन दोनों के बीच में आपका बैटल हुआ। फिर प्रेसिडेंट जो नैक्सन है उन्होंने रिकॉल बुलाया किसको, सम यूएस ट्रॉप, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब था। फाइनली अक्टूबर 1970 को क्या हो गया, कंबोडिया डिक्लेयर हो गया एज अ रिपब्लिक, इसके अंदर लॉन नोल के अंडर में। ठीक है, हालांकि इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, इसके साथ लगभग 5 साल तक चलते रहा ये जंग। यहाँ तक पता हम लोग स्टार्ट यहाँ पे किया और यहाँ ख़त्म कर दिया, ऐसा भी कुछ जो हुआ नहीं। लगभग ये वॉर जो है यहाँ से अप्रैल से स्टार्ट हुआ, फाइनली अक्टूबर तक तो चला, लेकिन आउटकम ने देखा ये क्या कि ये वॉर जो है कंटिन्यू 1975 तक चलते रहा। लास्ट में क्या हो गया, कि जो शिहानोक के फोर्स है उसके साथ शिहानोक को सपोर्ट करने के लिए एक आए थे कुमेर रूज है, इन लोग साथ मिलकर के, शिहानों के साथ मिलकर के वापस ये वॉर जीत लिए। और यहाँ पे जो आपका लॉन नोल था वो भाग गए, फिर शिहानों को वापस से आ गए, लेकिन वो सिंपल सा आते ही वो क्या कर दिए, रिटायर हो गए। कब रिटायर हुआ, 1987, सॉरी 1978, ये डेट याद रखना कि शिहानोव कब रिटायर हुए, ये इंपॉर्टेंट है, बता दी, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आने वाला, बहुत रेयरली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ जो पॉइंट्स बता रहे बस उसको याद रखो। फिर आगे क्या हुआ, अब वो रिटायर हो गया, उसके बाद कोई आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, कैम्पुचिया। क्या ये कैसा नाम है, बता रहे कैम्पुचिया क्या है, हाँ भाई देखो, आफ्टर शिहानोक जब चले गए या फिर रिटायर हो गए, जब फॉल हो गए, उसके बाद कंबोडिया का नाम कैम्पुचिया रखे गया। कौन रखा, अभी ये हुएर रोग है, इन्होंने इनका नाम चेंज करके क्या रख दिया, सिंपल सा आपका कैम्पुचिया रख दिया। ठीक है, ऐसा भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, SCRT में चीज़ें बहुत अलग अलग है, लेकिन PY में अभी तक नहीं आया कि कैम्पुचिया का नाम क्या था, पहले का नाम क्या था, अभी तक तो नहीं आया। बट अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि कंबोडिया का नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो कैम्पुचिया। ठीक है, नाम याद रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आफ्टर बात करें तो उसके बाद क्यू सैम्पन एंड पॉलपेट टुक पावर। इसके बाद जो ये तो चले गए, ठीक है, लोग तो चले गए, उसके बाद क्यू सैम्पन और पॉलपेट ये लोग क्या गए, सिंपल सा पावर में आ गए। इन दोनों के दौरान क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाला चीज़ हुआ, टेरर अटैक हुआ, बहुत लोग मारे गए। फिर बाद में ये लोग इतना साल, मतलब जो ये लोग दोनों आए पावर में, तो ये सारी चीज़ें हुआ, डिक्टेटरशिप चला, फिर टेरर अटैक हुआ, बहुत लोग मारे गए। फिर बाद में क्या हो गया, हैंग सैमिन ये क्या कर दिए, सिंपल सा जो सैम्फन है उनको हरा दिए। ठीक है, फिर चाइना जो है वो भी सपोर्ट करने आ गया किसको, कम्युनिस्ट को, बाय अटैकिंग वियतनाम को अटैक करने के लिए, मतलब सिंपल सा जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया, चाइना आ गया, किस पे अटैक किया, आपका वियतनाम पे। थर्स रशिया एंड चाइना कन्फ्रंटेशन इमर्ज इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो चाइना ने सिंपल सा कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हुए वियतनाम पे तो अटैक किया,
ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ आपका फिर से कोल्ड वॉर, यानी रशिया और चाइना का राइवलरी फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। और यहाँ से पीडीएफ में मिस्टेक हुआ, वापस से चीज़ें वियतनाम पे आ गया, मतलब वापस से कॉपी पेस्ट इधर हो गया। तो इधर से देखो वापस से वही चीज़ें, कंबोडिया क्राइसिस फिर वापस से वही आ गया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ें सेम वही चीज़ें आ गया। तो ये इसको सही कर देंगे पीडीएफ में। लेकिन ये चैप्टर ना कॉम्प्लिकेटेड रखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना क्या। ये लास्ट टॉपिक बस इतना है। तुम्हें फर्स्ट पार्ट थोड़ा ध्यान देना है, सेकंड पार्ट आधा जितना बताया उतना, थर्ड पार्ट ये बहुत इस चैप्टर में बात करें 2-3 चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो उसका टेंशन मत लो। जब लोग डिकोड सीरीज करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो क्लियर हो जाएगा, और जितना चीज़ें बता दी उतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, पीडीएफ ये चैप्टर आधा चीज़ इस पेज में कनेक्टेड है, आधा दूसरे पेज में कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एससीईआरटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जितनी चीज़ें बता रहे हैं कर लो, काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लास्ट टॉपिक, बस ये जो पोर्शन है यही इंपॉर्टेंट आता है। बाद बाकी मैं चाहे तो तुम्हें यही बता देता, और लियोस कंबोडिया वियतनाम के बारे में बता देता, और दो तीन जो नरोत्तम सिहनोक और 1-2 पर्सन है उनके बारे में जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वही पढ़ना था, काफ़ी रहता। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग इधर। ये वाला येलो बॉक्स में एक चीज़ दिया हुआ है, केमिकल वेपन्स के बारे में बात किया गया। तो एक नेपोलियन या फिर एक एजेंट या फिर एजेंट ऑरेंज या फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे हैवी यूएस बॉम्बिंग कैंपेन में। ठीक है, उसके कारण से क्या हो रहा था, स्किन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा था। सिंपल सा होता है ना स्किन जलने वाला, सिंपल सा वो केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया गया था उस बॉम्बिंग में। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग रशिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चला वर्ल्ड वाइड, चला इंक्लूडिंग रशिया हो गया। ठीक है, या फिर और वहाँ के जो एक यूके के फिलोसफर थे, ठीक है, उन्होंने ये कंडेम किया कि यूएस जो है कि वो वॉर क्राइम है। ठीक है, तो इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ गया यूएस पे, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉम्ब वगैरह गिराया गया। ठीक है, तो बिलियन उसका खर्चा हुआ और उसका डॉलर क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। फिर पीस टॉक की बात करें, नेक्सन एरा की बात करें, इन 1969 नेक्सन प्रपोज्ड केस सीज फायर। आपने अभी सीज फायर वगैरह सुना होगा बहुत रिसेंटली, है ना। एंड वियतनामाइजेशन यानी विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रॉप को सिंपल सा विड्रॉल करना। अच्छा, ट्रॉप्स क्या था, सिंपल से बेसिकली एक सीक्रेट एजेंट्स या फिर आप बोल सकते हो सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो ये प्रपोजल रखा कि भाई साहब एक काम करो, सिंपल सा सीज फायर करो, दोनों तरफ से कुछ नहीं होगा। बट इनके कहने के बावजूद भी ये कंटिन्यू बॉम्बिंग चलता रहा पीस टॉक होने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, सीज फायर हुआ, बट उसके बाद भी देखा गया कि कुछ जगह में कंटिन्यू बॉम्बिंग या फिर फायरिंग हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ था। एक लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ है आपका, एक कहानी है विलेज की, कहानी है कि माई लाइव विलेज की बात है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन है ऑलरेडी आपको 1968, बट डेट से ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हुआ क्या था। तो देयर वॉज अ विलेज इन साउथ वियतनाम, कहाँ की बात कर रहे हैं, इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, बता रहे हैं कि जो ये माई लाइव विलेज है ये कहाँ पे है, तो आपका साउथ वियतनाम, पहली बात याद रखना। वेयर एन अमेरिकन आर्मी एज्यूमिंग द पीपल टू बी वेटिकन सपोर्टर्स, वो अमेरिकन आर्मी ये एज्यूम करने लगे कि ये जो गांव है, ठीक है, ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये किसको सपोर्ट करते हैं, कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट फाइटर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अमेरिकन आर्मी ने उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। ये 2 नंबर में आता है कि माइलाई विलेज में हुआ क्या था। ठीक है, held the men hostages and gang raped them for several days, then killed them too and set the entire village on fire. An old man buried among these dead bodies. Survival and exposed this incident. हुआ क्या था बताते हैं। वो लोग सिंपल से पूरा गांव में क्या कर लिए, गांव को घेर लिए। वहाँ उस गांव में जितने भी मैन लोग थे उनको बंदी बना दिया गया था, बंधक बना दिया गया था। और जितने भी वुमेन थे या फिर गर्ल्स थे उनके साथ सेवरल डेज तक गैंग रेप किया गया अमेरिकन आर्मी द्वारा। ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया, सबको एक तरफ से मार दिया गया जितने भी लोग थे गांव में, और पूरा का पूरा गांव को क्या कर दिया गया, आग में जला दिया गया बस। लेकिन अच्छा, सबको जला दिया गया तो ये कहानी पता कैसे चला, तो उसमें से सिर्फ एक ओल्ड जो बुजुर्ग थे, इंसान थे, ठीक है, वो दब गए थे। ठीक है, उन लोग के बीच में सिंपल से दब गए थे, और वो क्या करे, डेड बॉडीज के अंदर दब गए थे। फिर वो जैसे तैसे जिंदा बाहर निकल गए, और ये कहानी
तब एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने कि ऐसे ऐसे घटनाएं हुआ है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर्स भी होता है समाप्त। इसमें तुम्हें बेसिकली चीज़ें याद करना है, ये 2 नंबर वाला, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। देन इधर ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में जितनी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया, छोटे छोटे जो कब कौन बना, ये डेट 2-3 डेट है, ये चीज़ याद रखो। बाद बाकी फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सेकंड पार्ट ठीक ठाक, एंड थर्ड पार्ट बहुत कम ही था, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं वीडियोज़ बंद कर दिया था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर के लिए मैं और एक सोच रहा हूँ, अगर 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक बार इसका वन शॉट नोट, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का नोट्स बना लेंगे इस चैप्टर का, या फिर माइंड मैप जब कराएंगे तो उसमें तुम्हें कहानी क्लियर हो जाएगा। तभी कहानी इधर उधर फैला हुआ है ना, तो चीज़ें एक जगह रहेगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो चीज़ें बताया उसको बस करके रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। उसमें ज़रूर कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोरिंग वगैरह कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इंडिया के बारे में जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।